तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आप सबके लिए लेकर आ चुका हूं कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का आपका अंग्रेजी विषय का वो क्वेश्चन पेपर जो कि आपका 10 नवंबर को होने वाला है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, 10 नवंबर को होने वाला कक्षा 10वीं का अंग्रेजी का एकदम असली वाला पेपर आ चुका है। तो जल्दी से आप लोग इस पेपर को प्यारे बच्चों पूरा का पूरा देख लो और पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से याद कर लो, क्योंकि देखो प्यारे बच्चों, जैसा पेपर मैं आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के आपके अंग्रेजी विषय के पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यार जो अच्छे से समझ में आ सके और आप सब लोग अपनी परीक्षाओं में टॉप कर सके। ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताए जाएंगे। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यार जो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का आपका अंग्रेजी विषय का क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षाओं में कैसा आएगा। टोटली क्वेश्चन प्यार जो आपके पेपर में 16 पूछे जाएंगे और 75 अंकों का पेपर होगा। जैसा पेपर मैं आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। तो चलो अपन जल्दी से अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को। तो देखो, ये आपके पेपर का सेक्शन ए दिया गया है जो कि एक रीडिंग सेक्शन है। इसमें देख सकते हो पहला क्वेश्चन पूछा, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। जी हाँ प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको क्या करना है, इस पैसेज को पूरा का पूरा पढ़ना है और पढ़ने के बाद में इस पैसेज में से जो क्वेश्चन पूछे गए ना, उन क्वेश्चन के आंसर प्यारे बच्चों अपन को देने हैं। अब चलो मैं आपको एक एक करके सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन की आंसर बताता हूं, ताकि आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों अच्छे से समझ में आ सके। पहला क्वेश्चन पूछा है, स्वामीज फ्रेंड हूम वाज क्वाइट कॉन्फिडेंट एंड द आल्सो द मॉनिटर। तो देखो इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से आप लोग प्यारे बच्चों देख कर जाइएगा। पहला नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा सोमू, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, द बिग स्ट्रॉन्ग फेलो वाज। तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा मनी, इसका राइट आंसर आपको मनी लिख कर आना होगा। शंकर वाज द बॉय हू स्कोर्ड अबाउट। तो देखो तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है, इसका राइट आंसर आपका यह आ जाएगा 90%। और अब अगला क्वेश्चन, स्वामीज फ्रेंड हू वाज वेरी मच लाइक हिम। देखो इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, सुमेल, इसका राइट आंसर होगा सैम्यूल। और अब अगला क्वेश्चन, द बॉय हू हैड तमिल नोवेल अंडर हिज आर्म एंड हिज केप एट एन। तो देखो उसका राइट आंसर आपका आ जाएगा मनी, ठीक है। यहाँ तक का पूरा पेपर जो आप लोग देख लो, जैसा पेपर में मैंने आपको बताया ना, ठीक वैसा का वैसे पेसेज आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 2 को देख कर जाना। प्रश्न नंबर 2 में आपका क्या पूछा जाएगा, चलो मैं आपको एक एक करके क्वेश्चन बताता हूँ। वाइट शार्क आर हाईली डेवलप्ड क्रिएचर्स ऑन द टॉप ऑफ द मरीन फूड चेन। तो देखो इस प्रकार से पहले जो आपको ये पूरा का पूरा पढ़ लेना है, ये पैसेज है आपका। अब चलो मैं आपको इस पैसेज के आंसर बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन पहले जो पूछा है, ए शार्क इज नॉट एन इंडिविजुअल बिकॉज। तो देखो इसका पहला जो क्वेश्चन पूछा ना प्यारे जो, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ए आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन जो प्यारे जो पूछा गया ना, इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, इंडिया। और तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे जो पूछा गया ना, तीसरे का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से आपको लिख कर आना होगा ये बी नंबर का, ठीक है। तो यहाँ तक के क्वेश्चन सभी के सभी मैंने आपको बता दिए हैं ए टू जेड। और इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को और मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पर आपसे प्रश्न नंबर 4 पूछा है, शार्क अटैक ह्यूमन बीइंग। तो देखो चौथे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे जो पूछा गया ना, इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, ओनली आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। क्या आएगा, सी नंबर का इसका राइट आंसर होगा। पाँचवें नंबर का जो प्यारे जो क्वेश्चन पूछा गया ना, पाँचवें का राइट आंसर आपका ए नंबर का आ जाएगा। तो ऐसे आपको यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए हैं। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 3 ये पूछा जाएगा, जिसमें कि आपको नोट मेकिंग बनाकर लिख कर आनी होगी। तो चलो मैं आपको नोट मेकिंग बता देता हूँ। तो देखो इस प्रकार से आपको नोट्स बनाने होंगे, ये नोट्स मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में देखो कुछ नोट्स ये लिखे हैं। और चलो उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन के आंसर को पढ़ते हैं। तो देखो प्रश्न नंबर 4 में आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया, टीसी के ऊपर आपको एप्लीकेशन लिख कर आनी होगी। तो चलो मैं यहाँ पर आपको टीसी की एप्लीकेशन बता देता हूँ। तो देखो ये रही आपकी टीसी की एप्लीकेशन, आप लोग अच्छे से इसको देख लेना और पूरा का पूरा सीख लेना। प्रश्न नंबर 5 में प्यारे जो आपको देखते हैं क्या पूछा जाएगा। तो देखो प्रश्न नंबर 5 में आपको इनमें से किसी भी एक टॉपिक के ऊपर पैराग्राफ राइटिंग करनी होगी। तो देखो ये आपको मैंने पैराग्राफ राइटिंग बता दी। और उसके बाद देखो प्यारे जो प्रश्न नंबर 6 में आपको इस प्रकार से ये चित्र दे रखा है, चित्र को देखकर आपको कुछ शब्द लिखने होंगे। तो देखो इसको यहाँ से देखकर लिख दे, मैंने बता दिया। और उसके बाद में चलो अपन ग्रामर को देख लेते हैं। ग्रामर का सॉल्यूशन आपको ऐसे करके आना होगा। पहला क्वेश्चन पूछा, ही इज टेलेस्ट बॉय ऑफ द क्लास। देखो इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, द। यहाँ पर आपको द भरकर आना होगा। राम लाइव्स इन ग्वालियर इज टीचर। तो देखो इसमें आपका क्या आ जाएगा, हूँ। यहाँ पर आपको लिख कर आना होगा हूँ, इसका राइट आंसर होगा करेक्ट एकदम।
और अब अगला क्वेश्चन, आई एम प्राउड ऑफ माई, तो देखो यहाँ पर आपका ओप आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, राम बाई एनीथिंग येस्टरडे, तो देखो पहले जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका डिडंट आ जाएगा। यहाँ से देख लें आप लोग, आई स्लेप्ट अर्ली आई वॉज टायर्ड, तो देखो यहाँ पर आपको बिकॉज लिख कर आना होगा। ठीक है, तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। प्रश्न नंबर 8 में इस प्रकार से आपसे डुएट डायरेक्टेड पूछे जाएंगे, तो चलो मैं आपको डुएट डायरेक्टेड का सोल्यूशन भी बता देता हूँ। इस प्रकार से आप लोग देख लीजिएगा, ये मैंने आपको डुएट डायरेक्टेड का सोल्यूशन बता दिया अच्छे से। आप चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर को और देख लेते हैं, ताकि आप लोग अपनी परीक्षाओं में टॉप कर सकें। यहाँ तक कि ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको बता चुका हूँ। आप इसके बाद में देखो, अब आगे जो क्वेश्चन पूछे इन क्वेश्चन के उत्तरों को और देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा, चूज द करेक्ट आंसर। देखो भाई, जो करेक्ट आंसर कैसे चूज करने आपको, चलो मैं आपको एक एक करके क्वेश्चन बताता हूँ। पहला क्वेश्चन प्यारे जो देख सकते हो यहाँ पर क्या पूछा है, देखिएगा यहाँ पर पूछा है, देख सकते हो, द पोएम अमांडा इज रिटन बाई, किसके द्वारा प्यार जो ये पोएम लिखी गई है, तो देखो इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा। यहाँ पे आप लोग लिख कर आना रॉबिन, ये जो पोएम है ना प्यार जो ये लिखी गई है रॉबिन क्लेन के द्वारा। कहाँ पर लिखा, रॉबिन क्लेन ये लिखा है। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन प्यार जो यहाँ पर पूछा है, द पायलट टूक द रिस्क ऑफ द फ्लाइंग हिज प्लेन, देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा थ्राउट द स्टॉर्म। कहाँ पर लिखा, थ्राउट द स्टॉर्म ये लिखा है। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन, व्हेन द बॉल इज लॉस्ट द बॉय इज, तो देखो यहाँ पर जो प्यारे जो क्वेश्चन पूछा गया ना प्रश्न नंबर 3, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा सेड। ठीक है ना, यहाँ से आप लोग इसको देख लें। और अब अगला क्वेश्चन, द नेम एने गेव हर डायरी, तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा किटी। ठीक है, तो यहाँ तक कि मैंने आपको सभी क्वेश्चन के आंसर प्यारे जो अच्छे से बता दिए। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 10 का ए वाला भाग देख लो। चलो मैं आपको 10 के ए वाले भाग के क्वेश्चन के आंसर बताता हूँ। पहला क्वेश्चन प्यारे जो पूछा है, द हाउस बिलोंग टू, इसका राइट आंसर आपका लेंचो आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, द हाउस स्टूड, तो देखो इसका राइट आंसर आपका आएगा प्यारे जो ऑन द क्रिएस्ट ऑफ ए लो हिल, कहाँ पे लिखा है, ऑन द क्रिएस्ट ऑफ ए लो हिल, सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फ्रॉम द टॉप ऑफ द हिल ऑन कुड सी, तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, तो देखो इसका राइट आंसर आपका सी नंबर का ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक कि मैंने आपको सभी क्वेश्चन के आंसर बता दिए। उसके बाद में देखो अपन यहाँ से इन क्वेश्चन को देख लेते हैं। 9 का बी वाला भाग ये यहाँ पर आपको दे रखा है, तो चलो मैं आपको इसके 10 के बी वाले भाग के क्वेश्चन के आंसर भी बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा है, द वर्ड ईट हियर ई रिफर टू, तो देखो पहले नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे जो पूछा गया ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा क्या, द वर्ड, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है ना, क्या लिख कर आओगे, यहाँ से आपको लिख कर आना होगा प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी नंबर का द वर्ड आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ हेट, देखो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर आपका डिसलाइक आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, द वर्ड सपिस मीन टू बी, तो देखो यहाँ पर जो तीसरे नंबर का क्वेश्चन पूछा गया ना, इसका राइट आंसर आपका इनफ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक कि मैंने आपको सभी क्वेश्चन के आंसर बता दिए। उसके बाद में आप लोग यहाँ से प्रश्न नंबर 11 को भी पढ़ लेना। और 11 के बाद में देखो इधर आपके पेपर में क्वेश्चन दिए गए, देख सकते हो प्रश्न नंबर 12 ये पूछा गया, 13 ये पूछा है, 14 ये पूछा है, 15 और 16 क्वेश्चन ये पूछे गए। तो चलो मैं आपको इन सभी क्वेश्चन के आंसर और बता देता हूँ। तो यहाँ से देख लें आप लोग, प्रश्न नंबर 11 के सभी क्वेश्चन के आंसर पे जो आपको ये दे रखे हैं, इनको देख कर लिख देना। और उसके बाद के क्वेश्चन के उत्तर ये दे रखे हैं। प्रश्न नंबर 12 के उत्तर पे जो ये पूछे गए हैं आपसे, और 12 के बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर ये लिखे हैं। प्रश्न नंबर 13 का उत्तर पे जो ये दे रखा है, और 13 के बाद में देखो जो प्रश्न नंबर 14 का उत्तर ये लिखा है, और प्रश्न नंबर 15 का उत्तर ये दे रखा है, और उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर ये लिखे हैं। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को देख लो। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।